এটা হবে আমাদের দ্যাট ইজ হচ্ছে ইনসার্টিং এন এএমস এরিথমেটিক মিনস, এটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি। তো আমরা বললাম সাপোজ এ অ্যান্ড বি আর টু, এর মাঝখানে যদি একটা এরিথমেটিক মিন ঢুকায় দেন ইট উইল বি ইন এপি। আর একটারটা যেটা এটা আমরা জানি দ্যাট উই নো এম ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি বাই টু, দ্যাট ওয়াজ নর্মাল মিন, যেটা আমরা এতদিন পরে এসেছি। সো দ্যাট মিনস ইউ ক্যান ইনসার্ট অ্যাজ মেনি অ্যাজ এএমস অ্যাজ ইউ উইশ, অ্যান্ড ইফ ইউ ইনসার্ট, মনে করো আমি এমটা ঢুকালাম, দেন অলসো ইট উইল বি ইন এপি। ঠিক আছে, এনটা মাঝখানে দিজ আর এরিথমেটিক মিনস। হাউ মেনি এরিথমেটিক মিনস? এন এএমস। নাম দিলাম M1 M2 M3 আপ টু ডট 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 এন। তাহলে আমি কি জানি এই সিরিজটা কী হয়ে যাবো, এপির সিরিজ হয়ে যাবো। যদি এটা এপির সিরিজ হয়ে যায়গা তাহলে टोटल टर्म इधर कत हो जाएगा? हाउ मेनी टोटल टर्म इट विल बी? एन तो इधर है, दो पहले से था, कितना हो गया? n+2, एंड द लास्ट टर्म इज b, सो Tn+2 इज इक्वल टू b। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn+2? a प्लस n+2 minus 1, that is n+1 into d is equal to b. Now what is d? d is equal to b minus a by n+1। एक बार जो हमारे d पे जाए then I can easily find m1 m2 m3। m1 কত হয়ে যাবে? a plus d, m2 কি হয়ে যাবে? a plus 2d, m3 কি হয়ে যাবে? a plus 3d। so you can already calculate now, m1 will be a plus d, तुम रख के कैलकुलेट कर सकते हो, m2 will be a plus 2d। ऐसे करके देखना वहाँ पर in the material you will find they have written some general formula for this one, लेकिन मैं ऐसा mention I don't suggest to remember in that way। ठीक है, ऐसे करके दे हैव मेंशनड nth एरिथमेटिक क्या हो जाएगा? a प्लस एन बी बाई n+1, समथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट दे हैव मेंशन। ठीक है, याद रखा तो इट्स ओके। इसको और अच्छी तरह से हम देख सकते हैं कैसे। मानी तुम्हें डी डाल दिया, देखो इसमें देखने से डी एक्चुअली क्या था? द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिफरेंस है, उसको हमने पीस पे तोड़ दिया। कितना पीस? अगर मेरा एन आइटम इसके अंदर गया है तो कितना पीस बनेगा? एकटा पीस, दुईटा पीस, तीनटा, चारटा। यू कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी n+1 पीसेस। ठीक है ना, যেমন এখানে একটা ঢুকাইছিলাম, কয়টা পিস হয়ে গেছে? এটা দুইটা পিস। তো b माइनस a, ये जो माঝখানে गैपटा दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू n+1 पीस, और एक एक पीस कितना करके पड़ा? b माइनस a बाई n+1। बस हो गया, एक बार d निकल गया, उसके बाद तो सिर्फ जोड़ते रहो। तो यू कैन रिमेंबर इट, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कि हमको अगर am डालना है इसके अंदर n, तो मतलब जो बीच का गैप है उसको हम n+1 छोटा छोटा स्लाइस कर रहे हैं। सो each slice length will be b minus a by n+1। ठीक है, ये हो गया। और कुछ बोला है? उसके बाद तो एक एग्जांपल है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 931, दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। m-1 और m+n के बीच में m डालने बोला है, दोनों प्लस करके डिवाइड देकर। ठीक है, एक अच्छा सवाल ये है, ये आगे आएगा, एग्जाम्पल 20। ये जो 20 वाला एग्जाम्पल है, इसको क्या बोला है कि n का वैल्यू क्या होने से, ये एक्चुअली जनरल फॉर्मेट है फॉर मीन्स। मतलब इसमें n का वैल्यू कुछ डालने से ये बनता है am, कुछ और डालने से ये बनता है gm, इसको am बनाना है। तो n का वैल्यू क्या होने से am बनेगा? ये एक्चुअली जनरल फॉर्मेट है। इफ़ यू सी, तुम आगे चल के जब चैप्टर खत्म होगा देन यू विल सी दिस वन इज अ जनरल फॉर्मेट फॉर ऑल मीन्स। यहाँ अगर n का वैल्यू 1 होता है तो ये बन जाता है n का वैल्यू 0 होने से, n का वैल्यू 0 होने से क्या बन जाता है? am। n का वैल्यू हाफ होने से ये बन जाएगा gm, और n का वैल्यू -1 होने से ये बन जाता है hm। हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन आगे आएगा। तो एक्चुअली जनरल है, n का 3 डिफरेंट वैल्यू के लिए 3 देता है। तो इसको तुम यहाँ पर करके देखा है, दे हैव डन इट, तुम करके देख सकते हो। जो n इक्वल टू फाइनली 0 आएगा। ठीक है ना, तो कैसे किया? जस्ट साइड चेंज किया, एक तरफ लाया, फिर कॉमन लिया, फैक्टराइज किया। a कैन नॉट बी इक्वल टू b, सो an शुड बी इक्वल टू bn। ठीक है, दिखाना पड़ेगा और यू विल गेट इट। आई थिंक 20 देख लो एक बार, 20 हो जाना चाहिए।
आई विल शो द 21 तो एक बार देख के लो कितना क्वेश्चन मैं कोई नहीं बा चलो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस ए बी टू द पावर n प्लस बी ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 इसी टाइप क्या किया है इसको इधर लेके आ गया तो हो गया ए टू द पावर n प्लस 1 माइनस ए टू द पावर n बी प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 माइनस ए बी टू द पावर n ऐसे क्यों लिखा सो दैट वी कैन टेक कॉमन ए टू द पावर n कॉमन लिया ए माइनस बी टू द पावर n कॉमन ले लिया बी माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लिया ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल टू 0 और ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी ए और बी तो इक्वल नहीं हो सकता है तो ए टू द पावर n इक्वल टू बी टू द पावर n और a बाई बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए n का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0 तो हो गया कि ये जो जनरल फॉर्मेट है इसमें n का वैल्यू 0 डालने से ये बन जाता है AP AM दो नंबर का बीच में मीन का इट्स अ जनरल फार्मूला इसमें n का 3 वैल्यू डालेंगे तो 3 डिफरेंट तरीके का मीन आता है अभी तक व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट इज फॉर कितने के लिए फॉर 1 AM के लिए हम लोग ने जाना था एक ही मीन हम लोग को पता था लेकिन अभी नाउ विल अंडरस्टैंड देयर आर नॉट AM देयर आर अदर GMs ऑल्सो HMs ऑल्सो ठीक है सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट वाला देखो क्या बोला है 21 x1 x2 x3 ऐसे करके नंबर से अप टू x टू द पावर 2n x2n तक AP में तुमको दिखाना है कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर ऐसे करके आगे बढ़ा काफिला और यहाँ पर गया x स्क्वायर 2n माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 2n इज इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है n बाई 2n माइनस 1 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2n स्क्वायर ये सब प्रूफ करने का क्या फ़ायदा है कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया चल जाएगा कि अंदर में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग क्या मैनिपुलेशन करता है एल्जेब्रिकली व्हाट वी विल डू ताकि टाइम आने पे तुम ये कर सको ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का प्रूफ तो आएगा नहीं जेई में लेकिन यू विल गेट एन आइडिया हो भी सकता है कि ऑप्शन में दे दिया ये कौन सा ऑप्शन है मैच करा पहले हम लोग को देखो क्योंकि AP है तो सबके बीच में डिफरेंस कितना होगा D और तो यहाँ पर अपने को डिफरेंस और डिफरेंस यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं ठीक है ना इस वजह से चलो यहाँ पर बाद में निकालेंगे लेकिन यहाँ अगर A प्लस भी A माइनस भी करेंगे हम लोग जो हमको दिख रहा है कि हर जगह में होगा ऐसे करके डॉट 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 इसमें से x1 माइनस x2 जो है वो क्या है दैट इज D बट इट इज़ माइनस D अगर हम लोग मानते हैं कि D पॉजिटिव है आगे बढ़ते जा रहा है तो व्हाट इज x1 माइनस x2 D व्हाट इज x3 माइनस x4 सब D है सो यू कैन टेक दिस D कॉमन AP वाला वो कॉन्सेप्ट हम तो माइनस D हम कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बनेगा ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू कितना था x2 तो अंदर में तो ये साम बन गया AP का साम का क्या फॉर्मूला है माइनस D इंटू कितना टर्म है टोटल 2n/2 अगर लास्ट टर्म पता है तो डायरेक्ट यू विल राइट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इतना आ गया मेरे को जो LHS में मैं काम कर रहा था सो आई गॉट दिस मच RHS में मेरा क्या नहीं है मिसिंग क्या है D नहीं है सो आई हैव टू फाइंड इट आउट D और D कैसे निकाले D निकालने के लिए आपने को ये दिया हुआ है ये वाला AP दिया हुआ है ठीक है ना सो इट्स लास्ट टर्म इज 2n तो x2n इक्वल टू और t2n लास्ट टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू D एंड दिस इज गिवन x2n सो x2n माइनस x1 बाई 2n माइनस 1 इज माई D D निकल गया तो D का वैल्यू हम इधर डाल देंगे और ये माइनस है तो आई विल राइट x1 माइनस x2n by 2n minus 1 into n into x1 plus x2
x1 स्क्वायर x2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आ गया प्रूफ ना, जो चाहिए था आपने, n बाई 2n माइनस। इस टाइप का प्रूफ कर लेने से यू विल गेट एन आइडिया। फिर बाद में ये 22 वाला ठीक है, जितना डालने बोला है वी नो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन, ठीक है ना। ठीक है, बुझे। ट्वेंटी टू देखो क्या बोला है, 5 एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 20 एंड 32। तो आपने को पता है 20 और 32 के बीच में कितना गैप, कितना है, 12 का गैप है। 12 को कितना डिवाइड करना है, 5 am, मतलब यू हैव टू ब्रेक इट इनटू 6 डिफरेंट पीस। तो 12 डिवाइड बाई 6 इज 2 हो जाएगा डी, तो डायरेक्टली दिख गया डी 2 है। तो क्या क्या होगा, 22, 24, 26, 28, 30, 2 ऐड करके आ जाएगा। तो मनी मोन अब नहीं होएगा से मोने मोन, ठीक। तो कम टू एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है उसको ट्राई करो, स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी है। नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, Tn दे दिया 0। देन फाइंड द रेशियो ऑफ 29th टर्म एंड पेज हो, पेज नंबर 11 में एक्सरसाइज कर। नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP B 0, Tn 0 गिवन, बाकी निकालना है। स्टार्ट करो, थोड़ा देर करो तुम लोग। মানে যদি কোনো আইডিয়া না পাও তাহলে স্টার্টিংয়ে করে লেবা। Tn is equal to কি বললো, 2n minus 1, and then you have to find Sn, and your answer should be in n square or something like that. So Sn এর ফর্মুলা কি, n by 2 2a plus n minus 1 into d, আর এদিকে an, এটা হচ্ছে a plus n minus 1 into d is equal to 2n minus 1। तो अपने को क्या चाहिए, देखो 2n इस टाइप का कुछ बनना चाहिए, 2a प्लस, अगर इस टाइप का बन जाएगा तो इजी हो जाएगा। तो हम लोग पूरा को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4n माइनस 2। तो हम लोग 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी माइनस 4n, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 2। तो कितना आ रहा है, इसको जब किया हाउ मच यू आर गेटिंग, या फिर ए का वैल्यू डायरेक्ट उसमें बिठा देने से भी हो जाता है ना, इतना करने का जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ ए। डायरेक्ट ए का वैल्यू वहाँ बिठाया, और तो ऐसे ना ए तो अलग दो ना कि कैसे, nth टर्म ऑफ एन b is 2n minus 1 Tn, nth is sum of the first n terms। तो हो जाएगा ए जगह पे 2n minus 1 minus n minus 1 into d into 2 plus n minus 1 into d, कुछ इस टाइप का है। अच्छा, आपने को तो लास्ट टर्म दे ही दिया, तो क्या कर रहे हो तुम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लास्ट टर्म वास्ट टर्म जाना था। तो व्हाट इज ऐसे, n by 2 a प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या मुश्किल है अपना, ठीक है,
तो हम लोग निकाल लेते हैं T1 कितना हो जाएगा, वही A हो जाएगा 2 - 1 1। T2 कितना हो जाएगा, और नहीं चाहिए, बस हो गया। तो দুষ্টামি করছে তোমরা লগে সে পিওর দুষ্টামি আর কিছু না। Tn দিয়ে দিলে T1 T2 T3 বাড়ি যাবো কেন, ডাইরেক্ট সিরিজ বার করে করলে হইলো। তুমি T1 T2 T3 বার করে করলে হইলো, ঠিক নেই? ধোকা ধোকা, तुम्हें धोखा दिया, it was a trap। কিতা কোনটাতে, থার্ড লগ এত আর ইন এপি। আচ্ছা লগ এটার মধ্যে আছে, লগের এক্সারসাইজ পুরো ডেডিকেটেড আছে সামনের দিকে। সো দেয়ার ইন এপি, তো এপিতে থাকলে আমরা কি জানি, সেকেন্ডার ডাবল 2b ইকুয়াল টু a প্লাস c log 2 প্লাস log 2 to the power n plus 3। we know this one, ঠিক নেই? 2b ইকুয়াল টু a প্লাস c। তো লগের কয়েকটা প্রপার্টি অক্ষণ দেখে রাখো, একটু পরে লগের একটা ডেডিকেটেড টপিক আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে। এই এক্সারসাইজটা একটু বড় আছে, কারণ এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে, লগারিদম, এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজ, ই এর সিরিজ, লগের সিরিজ, অনেকটি ইনইকুয়ালিটি, অনেক শর্টকাট, অনেক কিছু আছে এটার মধ্যে, খালি এপিজিপি না। ইট উইল টেক সাম টাইম, ঠিক আছে? তো এমন টাইপের কিছু একটা হয়েছে না, এটা থাকলে লগের সামনে উপরে পাওয়ার জায়গা, আর লগের ভিতরে প্লাস থাকলে ভিতরে ইনটু এ জায়গা, ঠিক নেই? লগ এ প্লাস লগ বি ইজ ইকুয়াল টু লগ এ ইন্টু বি, আর সামনে 2 থাকলে এটা লগের উপরে পাওয়ারের জায়গা। কেড়ে যায় কি যায়, আমরা লগের এক্সারসাইজটা একটা আছে ডেডিকেটেড, না ইউ উইল গেট ইট। লগ দোনো দিকের থেকে গেলে এটা কী থাকবো, 2n - 1 হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2 × 2 to the power n plus 3। এটা আমরা কেমনে করুম, লেট 2 to the power n is equal to x, then it will be a quadratic equation, ঠিক আছে? তো it will be x - 1 হোল স্কোয়ার is equal to 2 × x plus 1। তো কী হবে, x স্কোয়ার মাইনাস 2x plus 1 is equal to 2x plus 2, x স্কোয়ার minus 4x and then minus 1 is equal to 0। अगर मैंने सही किया तो, सही नहीं किया क्योंकि ये 3 था, ये 2 + 3 था, तो 2 + 3 6 है, तो ये हो जाएगा 5, इसलिए तो नहीं आ रहा था। तो अभी x - 4 5 - 1 x - 5 × x plus 1 is equal to 0। तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो मतलब 2 to the power n is equal to 5, या फिर 2 to the power n is equal to -1। तो कोई भी तो नहीं बन रहा है इसमें से। তারা কি বললো, নো সলিউশন আছে নাকি? देन अच्छा लॉग देके लिखने बोला, ठीक है, मैं सोचा n का कुछ नेचुरल वैल्यू, तो ये अगर हो जाता है इसको हम लोग लॉग में कैसे लिखते हैं, log 5 to the base 2 is equal to n, ठीक है? तो इसको भी लिख सकते थे log -1 to the base 2 equal to 1, लेकिन log के अंदर माइनस नहीं जाता है तो इसलिए नहीं हो पाएगा। इसी को हम लोग log को लिख सकते हैं, तो n is equal to log 5 to the base 2। इसी में आगे बढ़ते हैं, फालतू में पेज बढ़ा के फ़ायदा नहीं, ठीक ना? ये इन्फिनिट पेज है, इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में चला जाते हैं, इसी में रहेगा, ठीक है? चाहे तो हम लोग एक साथ देख सकते हैं इन दोनों को क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, 4, एस एन दे दिया, लेकिन एस एन देने से ठीक है,
क्लास 10 में भी हम लोग किया होगा शायद तुम लोग। एक चीज़ याद रखना, कभी कभी हम लोग क्या लगा देते हैं, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये भी लगाते हैं। अगर उसको लगाए तो ध्यान देना, कभी कभी बच्चे लोग ये लगाते हैं जैसे टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, विच इज़ ट्रू, बट इट शुड बी वैलिड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से 1 देने से S0 आएगा, तो S0 तो क्या, तुम फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तुम अगर ये 0 से चालू कर दोगे, मान लो तुमने ये 1 से चालू कर दिया, बोले सर ये तुमने देखा नहीं, तुमने इस चीज़ को ओवरलुक किया और n इज़ ग्रेटर देन 1 से चालू कर दिया, तो क्या होगा, देखो T1 इक्वल टू क्या होगा, S1 माइनस S0, S1 क्या बनेगा 6 माइनस S0 क्या लिखोगे, मुश्किल हो जाएगा, तुम 0 करने से, हाँ ठीक है 0, तो T1 6, T2 कितना हो जाएगा, अब इसमें आ जाएगा, इसमें इतना मुश्किल नहीं होगा। एक क्वेश्चन था जिसमें मुश्किल हो, अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या हो जाता है कि S2 माइनस S1, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर +3 दे देता ना तब मुश्किल हो जाता, क्योंकि S0 में तुम इसको 3 लिख देते, बुझा सुनी, এনে যদি +3 থাকতো তাহলে মুশকিল হয়ে গেল, দেন ইন কেস অফ S0 তুমি এনে 3 বয় দিলে, कुछ डजंट मेक सेंस, S0 मीन्स 0, क्योंकि उससे वहाँ से तो टर्म चालू ही नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, इसके ऊपर बेस्ड करके इस बार ही एक क्वेश्चन आया है जी, सो दैट स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज हो, 1 से चालू कर दे, 1 से चालू करने से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो S0 यहाँ पर 0 डाल के, क्योंकि आदत हो गया यहाँ पर S1 S2 S3 0 भी उधर ही डाल देता है, तो 0 को ध्यान देना, 0 उधर से नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर लिखो भी तो खुद से सोचो, ठीक है ना, IQ लगाओ कि 0 तो मतलब कुछ किसको ऐड नहीं किया गया, तो ज़रूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसमें से S1 2 + 4 6, नॉर्मली S1 S2 निकाल लेना, दिस विल बी द वेरी सेफेस्ट वन, 2 दूना 4 दूना 8 + 8 16, और 2 से 3 से तो मुश्किल नहीं है, तुम कर सकते हो। 5 नहीं ना, তাহলে কত হবে এটা, প্রথমটা 7 না, দ্বিতীয়টা 10, দ্বিতীয়টা কত 18, S3 निकाल लो, तुमको AP दिख जाएगा ये, ऐसे भी SN क्वाड्रेटिक का AP बनता है, फिर भी तुम आगे करना है तो कर लो। S3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 18 + 15 33, AP कहाँ बना गहरा और डोर नहीं, तो देखिए এটা तो S1 S2 আসছে, तो T1 क्या हो जाएगा 7, T2 क्या होता है S3 माइनस S2, ठीक है ना। S2 माइनस S2, 2 तो गेट किया, फिर 1 को माइनस किया, T3 क्या होगा, कत आते सर, अभी देखो ये AP है, 4 4 का गैप है, ठीक है, AP हो गया तो कितना आ गया इसका, की बेर करते बोले nth टर्म, अच्छा अरे धूप, इसमें तो चाहिए था nth टर्म, तो डायरेक्ट ये निकालने से हो जाता, ठीक है, चलो नहीं, डायरेक्ट nth जगह n और n+1 बॉयल इट टू डायरेक्ट लिखा, ठीक है। हाँ, हम तो सोचा था और क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था, इतना करने का ज़रूरत नहीं था, Tn यहाँ से हो जाएगा अभी, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट n की जगह में तुम Sn माइनस n की जगह में n-1 डाल के होल कर दो। नेक्स्ट कोनटा 5 नंबर হবে, ट्राई करबे 5 ना किछु बाड़ीते राखबे, 5टा बाड़ीते राखो, 6टा देखो ना, 6টা বাড়িতে রাখবে, উপরেরটা AP নিচেরটা AP, সামের ফর্মুলা শুধু লাগাবে, ঠিক না, হয়ে যাবে। 7টা করো, सेवन 8 9 10,
কোনটা 7 number কি লাগে এবি নিবা Sn denotes the sum of n terms of an AP अच्छा MCQ আছে দেখে তুমি একটা নিজেতে নিয়ে কইলেছো না Sn is a sum up to n terms ओके Sn का फॉर्मूला हो जाएगा ये 2a plus n minus 1 into d and now they are asking then the value of s 2n minus Sn ঠিক আছে তো এটা কত then the value of s2n minus Sn Sn denotes the sum of n terms of an AP okay আমার অ্যানসারটা কিসে রাখতে লাগে in terms of Sn s3n এমন টাইপের কিছু একটা না ঠিক আছে s2n এর ফর্মুলা কি তা 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d minus Sn এর ক্ষেত্রে হবে n by 2 2a plus n minus 1 into d ঠিক আছে আমি এতে n by 2 কমন যেতেছে ঠিক আছে না তাহলে ভিতরে কি হইতেছে আমার 4a plus 2 into 2n minus 1 into d minus 2a minus n minus 1 into d তাহলে n by 2 4 এর জায়গায় হইতেছে এটা 2a প্লাস এনতে যদি আমি d কমন নিই তাহলে কি হইতেছে 4n minus 2 minus n plus 1 এমন টাইপের একটা কাহিনী হইতেছে তাহলে কি হইতেছে আমার n by 2 2a plus 3n minus 1 into d और इसको देखा तो लगा कि काश ये 3n by 2 होता तो यहाँ पर 1 by 3 होता तो ये होता तो ये होता ये होता तो ये होता तो s3n ঠিক আছে এসে পড়েছে নেক্সট কোনটা বলেছিলাম আর কিছু বলেছিলাম ABC আর এন এপি দেন 7 8 9 7 8 9 তিনটাই দেখো 8 9 10 আর 10 হয়ে যাবে ফাইন দ্যারে তো তুমি এটা পারবে 8 আর 9 এগুলো দেখো 10টা বাড়িতে করবে ABC are in AP, then find the value of this. ABC AP means you always remember this one is already there. ঠিক আছে তো then find the value of তারা কি বের করতে বলেছে a minus c whole square divided by b square minus c নিচে বিটাকে সরিয়ে দিই সবকিছু এসি তে নিয়ে আসে a plus c by 2 whole square minus ac a minus c whole square 4 একটা एलसीएम করে উপরে চলে যাবে a plus c whole square minus 4ac अरे नीचे तो a minus c whole square हो गया ये और ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हो गया 4 আসলো না এরপরটা কি বললো a1 a2 a3 an are in AP with common difference t then find the series find the sum of the series এমন টাইপের একটা বললো sin d तो कोसेक को देखा तो ऐसा ख्याल आया कि साइन में चला जाए
साइन A1 इंटू साइन A2 प्लस 1 बाई साइन A2 साइन A3 एरम भावे डॉट 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 लास्ट में वो n वाला फैक्टर है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ अपने को क्या लास्ट का टर्म कौन सा है, n माइनस। A1 थे या AN पॉइंट तो AP में है, A1 से लेके A2 ये सब AP में। AP में मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है, उसे जो यहाँ पर मेंशन किया होता है कॉमन डिफरेंस डी। तो ये देने का क्या खास वजह था यहाँ पर साइन डी देने का, ये हिंट है इस क्वेश्चन का कि मतलब डी को हम क्या लिख सकते हैं, ये सबके ऊपर में है बिकॉज इट इज कॉमन, सो ये सबसे ऊपर है, सबके ऊपर है। डीडा डीडा इटसेल्फ इज ए हिंट, केमन हिंट এটা, এটা নিচে সাইন A1 সাইন A2, এটা আমি কি লিখি তাহলে সাইন A2 মাইনাস A1, কারণ তাহলে এটা ডি থাকবো, তাহলে এখানেও আমি সেম ভাবে করতে পারলাম, সাইন এটা কি লিখব এখানে A3 মাইনাস A2। হ্যাঁ, তো সাইন ডি এটা তো সবটার উপরে আছে। এখন ঠিক আছে, তো এখন যদি আমি স্প্লিট করি তাহলে দেখবে, স্প্লিট করো, স্প্লিট করলে দেখবে সব কেটে কুটে চলে যাবে, लास्ट একটা आंसर আসবে। তাড়াতাড়ি স্প্লিট করো, স্প্লিट করে 10 नंबरটা যদি আমি ओके अगर ये सब हो गया देन वी कैन मूव टू ए न्यू पेज अभी, क्योंकि अभी जीपी में आ रहा है हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। এখন জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন বলতে আমরা কি বলছি, এটা একটা সিকোয়েন্স, এটা একটা তালে পড়ে, এটা তাল কি ইনটু 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 সেম হয়ে যায়, ঠিক নেই। যেমন প্রথমটা যদি এ হয়, এরপরটা হয় ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, इट विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है ना। तो देन इट इज़ नोन एज जीपी। जीपी का इसको तो फास्ट टर्म कहते हैं, सही है। और ये जो आर है, योर आर इज नोन एज कॉमन रेशियो, आगे যেটা কমন ডিফারেন্স থাকতো এখন এটা রেশিও। কেন রেশিও? বিকজ দ্য রেশিও ইজ অলওয়েজ ফিক্সড। T2 by T1 is R, T3 by T2 is R, T4 by T3 is R. All the ratios are fixed, so that's why name is T2 by T1, T3 by T2, means any Tn by Tn minus 1 is always R. The ratio between any two successive is always R. ওইটা আর ওইটার প্রিসিডিংটার সাথে সবসময় রেশিও করলে R. So that is written as, वहाँ पर by इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वहाँ पर लिखा है TR plus 1 by TR, that also meaning same, ঠিক আছে না। ওইটা আর ওইটার আগেরটা, দ্যাট রেশিও ইজ সেম, বইটা দেওয়া আছে দেখছো। এ সিকোয়েন্স অফ নন জিরো নাম্বারস, নাম্বারস ক্যান নট বি জিরো বিকজ আর कैन नॉट बी जीरो, आर जीरो হয়ে গেলে তো পুরোটা জিরো হয়ে যাবে। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। वहाँ डी जीरो हो सकता था, एपीते डी जीरो হলে कितना ছিল, सेम नंबरটা एपीते 2 2 2 2, बट इसमें हम लोग नहीं मानते क्योंकि इसमें तो सिर्फ 0 0 0 हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा एक जीरो में। सो एनी सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इज सेड टू बी जीपी of geometric progression if the ratio of the any term except the first term and the preceding term is constant from। except the first term क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म तो नहीं है, फर्स्ट टर्म के साथ अगर उसका प्रीसीडिंग सम करोगे तो नहीं मिलेगा, फर्स्ट टर्म तो स्टार्ट ही हुआ, इसलिए एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। द कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, और इन अदर वर्ड ये बोल दिया, जो सब लिखना था लिख दिया। 3 6 12 24, दैट मीन्स बार बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका nth टर्म अगर हमको निकालना है, जैसे इस ताल को देखो, थर्ड टर्म में हमने ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में हमने कितना आर लिखा 1, थर्ड टर्म में कितना लिखा 2, फोर्थ टर्म में कितना लिखा 3, तो nth टर्म में कितना लिखेंगे n-1, एक कम, ठीक है ना। तो इसका nth टर्म क्या होता है, Tn इक्वल टू a r टू द पावर n-1, तो ये हो गया एक फॉर्मूला। सो दिस इज वन फार्मूला फॉर जीपी, a इंटू r टू द पावर n-1, ठीक है। अब डिपेंड करेगा ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, वो तो पहले जैसा है, तुम कितना तक लिखोगे। इफ़ यू आर राइटिंग अप टू फाइनाइट टाइम्स देन इट इज़ फाइनाइट, इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग इट देन इट इज़ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। छोटा छोटा एग्जांपल्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, राइट डाउन द सीरीज ऑफ आर एट टर्म
इफ आर एट टर्म टी आर दे दिया ये और ये जी पी है कि नहीं पूछा है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू अस इज दे हैव गिवन टी एन इक्वल टू 3 इंटू 2 to the power n plus 1 या फिर r plus 1 जो भी है. तुम्हें बोला है कि ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि नहीं और इसका सीरीज़ लिखने बोला है. सीरीज़ लिखने बोला है, ध्यान देना, सीक्वेंस नहीं. सीरीज़ में क्या होता है, बीच में प्लस प्लस दे के लिखना होता है, ठीक है ना, यह ध्यान रखना. तो अपना पहले T1 T2 निकाल लेते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं हम लोग. T1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 to the power 2 तो 4 इंटू 3 12. T2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 के 3 2 क्यूब मानी 8 3 8 जार 24. T3 कितना होगा 3 के 4 2 to the power 4 इज 16 इंटू 3 इज 48. हाँ ये तो बन रहा है, बार बार इंटू 2 हो रहा है. तो इसका सीरीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, आंसर हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 48 प्लस 96 प्लस डॉट डॉट डॉट. बार बार देख भी रहा है हमको 2 बार बार एक इंटू हो रहा है ना, एक 2 बार बार बात एन एल बिलो मीन्स वी आर गेटिंग न्यू टूस. और क्या था, ये सीरीज़ लिखना था. और हाँ जी ये जीपी है कि नहीं, यस इट इज जीपी, यस दिस इज जीपी. तो ये हो गया अपना पहला का आंसर. 24 দেখতে পারো, প্রথমবার করেছো তো একটু দেখে নাও, হাতটা ক্লিয়ার হবে, ফর্মুলাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে. এটাও জিপি, বারবার 5 ইন্টু হচ্ছে, এ তোমার 5 আরও তোমার 5, ঠিক নেই, 10th টার্ম বলেছে. তো T10 এর ফর্মুলা লিখে দাও 24. আচ্ছা হ্যাঁ, T10 এর ফর্মুলাটা লিখে এরপরে T10 বের করে. নিজেরা বানিয়ে নিও, সিকোয়েন্সিয়াল সিরিজ কিন্তু অনেক বড়, শর্ট নোট বানিয়ে নিও. হ্যাঁ ঠিক না. ইফ ইট ইজ এ সাম দেন ইউ কনসিডার হয়েছে আসছে. তো এটা করার পরে আমাদের কি স্ট্রাকচার আইতেছে, এটা করে মনে তারা একটু কমপ্লিকেটেড করে লেছে. উইল ডু ইট ইন লিটল বিট ইজি ওয়ে. 1 plus r square plus r to the power 4 divided by 1 plus r square is equal to কত है 189 by 21 ना. ऐसे आया तुम लोग का भी ना, क्या ना, इसका होल स्क्वायर, इटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441. कुछ इस टाइप का बना. ঠিক আছে, 1 প্লাস আর স্কোয়ার প্লাস আর 4. अच्छा इसको देख के कुछ किया था कभी बचपन में, ऐसे याद आ रहा है. इसको हम लोग ऐसे भी करेंगे इस चैप्टर में, एक शॉर्टकट है इसके ऊपर. इसको देख के कुछ शॉर्टकट याद आ रहा है, क्लास 10 में इसको फैक्टराइज किया था, नहीं किया था, देखो तो. করেছিলে ক্লাস 10 ফ্যাক্টরাইজ করেছিলে না? আরে সকল বই খুলে দেখাবো আমি এখন, আছে এখানে আরে সকল বই, ক্লাস 10 দেখাবো না, মাথায় বাড়ি দিব আরে সকল দিয়ে, আরে সকল দিয়ে মাথায় বাড়ি দেবো, মাথাটা ফুটো করে দেবো. যদিও এই যে মেথডটা इसको हम लोग के फैमिली कहते हैं. क्या के फैमिली বলে একটা শর্টকাট এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখবো. এই চ্যাপ্টারে অনেকগুলো শর্টকাট দেখবো আমরা আগে গিয়ে. তো এটা ইট ইজ এ পার্ট অফ কে ফ্যামিলির সবচেয়ে বেসিক পার্ট এটা.
जिसका फैक्टराइज दिख जाता है, बाकी दिखता नहीं है, लेकिन वो समझ में आता है कि इसी फैमिली का है तो फैक्टराइज होगा ही होगा। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो नीचे वाला एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक यू कैन सी, নাও উই ক্যান ডু ওয়ান মোর থিং। কী করতে পারো, আর একটা কম্পোনেন্টও ডিভিডেন্ডও করা যায় এখানে। কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ডও করলে দেখো প্লাস মাইনাস আছে কেটে যাবে না। কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ডও করলে কী হবে, যদি প্লাস করো হবে 2 × 1 + r², আর যদি মাইনাস করো এটা মাইনাস এটা, তাহলে -2r। এদিকেও কম্পাউন্ড ডিভিডেন্ড করলে উপরে প্লাস করলে 9 × 10, 8 × 4 12, 1 × 13, 4 × 5, 1 × 6, বিয়োগ করলে হ্যাঁ 11 2 গেলে 9, 4 5, 5 হলে 7, 1 3 2, 272, 7 2 9, 7 4, 9 অব্দি 11 দেয়, হাতে রয়েছে 1, 8 7 15, দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ কেতা করছি, আমি ভুল করছি। কাটাকাটি করুন যায় কত হয় 3/, তবে ক্যারে করতেছি দেখেন 3/3/7, তাহলে কি দেবে, সাম করলে যাবো 10, মাইনাস করলে যাবো -4, ঠিক আছে। সো -2 2, আরও কাটন যায় 5/2, তাহলে 2r² + 2 -5r = 0। तो 2r² -5r + 2, 4 और 1 r = 4 and 1, सम ऑफ रूट पॉजिटिव, तो /2 क्या आ गया 2.5, सो इट्स 2.5। বাট আমার কি হতে পারে 2 বা হাফ কি হতে পারে, আর কি ছিল 8 6 কমন রেশিও हो सकता है। তো কী বের করতে বলেছিল, ফাইন্ড দ্য নাম্বারস, সাম অফ 3 নাম্বারস। হ্যাঁ তাহলে তো এ বাড়ি ছিল নি আগে, এর ভ্যালু কোথাও বসিয়ে তো একটা ইকুয়েশনে, নাও উইল গেট এ, দেন उसके बाद ए আর ए r² যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বয়, তো स्टार्टिंग इक्वेशन আছে ना, ए कॉमन नीचे 1 + r + r² = 21 एक में था, जिसको तुमने डिवाइड किया था, मतलब চশমা আনিনি, আরে ভাই চশমাটা তো বাবা ডাকি, ভাই ডাকি, এটা যা ইচ্ছা তা করতেছি, কোন দাদু ডাকুন।
এই ভিতরে যদি বিতে পাওয়া ওই তিনটা থাকে নাম্বার আমরা লিখলাম 2b a plus 6 বুঝলাম না তুমি কি কইছো, আমি শুনে নি কিছু। এই ভিতরে যদি তিনটে সংখ্যা থাকে আমরা লিখলাম 2b a plus The ratios are same, so we'll write b square equal to ac. AP তে থাকলে তখন 2b equal to a plus c লিখি, আর এখানে লিখুন b square equal to ac। তাহলে কি কইছে, কোনটা লিখতেছো তোমরা? 1929 তো না? The set of 4 numbers, the first 3 are in GP and the last one is in AP। প্রথম তিনটা GP তে কইছে a ar square। The first 3 are in GP and last 3 are in AP। और लास्ट का जो है मान लो ये कैपिटल A है, ये 3 फिर AP में है और ये 3 GP में है। ओके, विथ ए कॉमन डिफरेंस 6, लास्टेरটা 6, তাহলে আমি লাস্টেরটা যদি কমন डिफरेंस 6 है, इसको a नहीं पकड़ के आई कैन मेक इट और इजी, ar square plus 6। कैसे निकाल 6 तो 12 भाई। If the first number is same as the fourth, first और fourth same, a is equal to ar square plus 6, ये भी दिया है। फाइंड द 4 नंबर, उसके बाद 4 नंबर निकालने बोले, ठीक है। तो आपने को ये और एक क्या पता है, क्योंकि डिफरेंस 6 है तो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर भी 6 होगा, ये भी एक डिफरेंस है आपने को पता है। यहाँ से ए कॉमन ले लिया 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 6, यहाँ से ए आर कॉमन ले लिया आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ए 1 माइनस आर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई ए आर है को है, ये लिखे तो এটা মাইনাস এটা 6, প্রথম তিনটা টার্ম জিপি ধরলাম, এরপর লাস্টের টার্মটা আমি জানি না, এটাতে 6 বেশি হইব। হ্যাঁ তো এপি বানাবো, তো এপি তো এনে লাগাইছি একটা এপির কন্ডিশন, এটা একটা এপির, এটা প্লাস এটা 6 হইতে লাগবো, এটা 6 এর গ্যাপ হইতে লাগবো, তাহলে তো এপি হয়ে যাবো। আর কেমন আমি নতুন করে ধরি আর ধরুন এই নাম্বারটি, তো এটা আর আটটা মিললে এপি হইতে লাগবে, তার মানে তারা গ্যাপটি সেম হইতে লাগবে। A will get cancelled and then this one will give you -1, this will give you 1, so that means r is equal to -1 minus r, और 2r equal to -1 और r is equal to -half, कुछ इस टाइप का बन रहा है। r is equal to, once you know r then you can find a, तो a -half into -half -1 -3/2 is equal to 6, तो a हो जाएगा 8। वंस यू नो ए आर, तो और तो क्या चाहिए, सब निकल जाएगा। तो पहला टर्म हो गया a, दूसरा टर्म हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा +6 8, मैच हो गया। दिस इज द एंटायर नंबर सीरीज, ठीक है। जो बाकी रह गया एग्जाम्पल्स यू शुड डू इट इन घर, ठीक है, করে নেবে, কারণ কালকে আবার ক্লাস কিন্তু, ঠিক তো, করে নিতে লাগবে। साम ऑफ जीपी सीरीज, जीपी का साम, जैसे एपी का सामने भी हमने डिराइव किया था, जीपी का साम भी विल डिराइव करने से फ़ायदा है, यू विल गेट द आइडिया। सामने कुछ स्पेशल सीरीज आएगा देन यू विल गेट द आइडिया कहाँ से आया, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे करके डॉट 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 मान लो ए आर टू दी पावर n-1, तभी हम लोग क्या करते हैं r इंटू एस लिखते हैं, ठीक है, r इंटू एस, और थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके लिखते हैं, इसको इधर लिखा ए आर, इसको इधर लिखा ए आर स्क्वायर, इसको इधर लिखा ए आर क्यूब, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ए आर टू दी पावर n-1 और ये शिफ्ट होकर चला जाएगा ए आर टू दी पावर n, समझ में आया।
पूरा सीरीज को लिखा आर से मल्टीप्लाई, लेकिन एक के थोड़ा साइड हटा के फिर किया, तो पुश करके थोड़ा किया, स्पेस देके प्लस ही करना है। प्लस करने के लिए तो इजी है ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि हम इसको प्लस करें या फिर इसको प्लस करें, बात तो एक ही है, अल्टीमेट तो प्लस ही करना है। प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, माइनस, तब कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है। सो विल सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, एस कॉमन लेने से इधर हो जाएगा 1 माइनस आर, इधर सब्ट्रैक्ट किया तो बीच का तो सब चला जाएगा। अब बचेगा क्या मेरा, a माइनस ए आर टू द पावर n, ठीक है। तो देयरफॉर s क्या बन जाता है, a कॉमन ले लो 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ये बन गया जीपी का सम का फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि r अगर 1 से छोटा होगा तो माइनस तो ही नहीं, मान लो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होता है, r माइनस 1 बाई, अब ये दिखने में सुंदर लगता है, क्यों, क्योंकि जब 1 माइनस आर कहते हैं, r अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसा लगता है नेगेटिव होगा, होगा नहीं, क्योंकि ऊपर से भी एक माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जनरली ये स्टाइल है, r लेस देन 1 के लिए ये बोलना, r ग्रेटर देन 1 के लिए ये बोलना, स्टाइल है, लेकिन कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसको करने से माइनस आ जाएगा कुछ, इसको और इसमें कोई अंतर है, कुछ नहीं है, ऊपर नीचे माइनस है, हमने माइनस कॉमन लिया, तो दोनों बेसिकली सेम चीज़ ही है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बट कन्वेंशन है, स्टाइल है ना, स्टाइल है ना, किसी चीज़ को हम लोग थोड़ा स्टाइल से बोल दिया, नॉर्मली बोल दिया, ठीक है, लेकिन है तो ये सेम चीज़ है। तो r इक्वल टू 1 में क्या होगा बेटा, व्हाट विल हैपन r इक्वल टू 1 में, अब तो नीचे 0 हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। r इक्वल टू 1 में सोचो तो r 1 होने से क्या होता है, a प्लस ए, कितना a ऐड होगा, n a ऐड होगा, तो कितना हो जाता है n a। r इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, a सीरीज क्या है, सेम सीरीज है, a, उतना n को जोड़ दिया तो n a हो जाएगा। 2a जोड़ने से कितना होता है 2a, 3a जोड़ने से कितना 3a, n नंबर ऑफ a को जोड़ा तो कितना हो जाएगा na। थोड़ा सा इसको कभी कभी हम लोग और भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे इसको देखो, यहाँ से इसको मॉडिफाई करने से इसको भी कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके, यहाँ ऑलरेडी है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a r टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये भी कर सकते हैं हम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 बाई आर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n माइनस 1 इज लास्ट टर्म इंटू आर माइनस 1 बाई आर माइनस 1। कभी कभी ये भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, अगर लास्ट टर्म तुमको डायरेक्ट दिख गया, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, यू नीड ए लास्ट टर्म, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। এটা মনে নাই তোমার বইতে, ও কোনো লিখে দিব, ও লাস্টে আছে। सर ये एरो ना कौन है, তো কোনো কোনো সময় লাস্ট টার্ম যদি ডাইরেক্ট থাকে, মনে করো n নাই, তো ইউ ক্যান ইউজ ডাইরেক্ট দিস ওয়ান উইদাউট n, lr মাইনাস a বাই r माइनस 1। थर्टी में 2 क्वेश्चन है, सेकंड वाला करो, पहला वाला ज़रूरत नहीं, सेकंड वाला करो, एक बार हाथ क्लियर हो जाएगा। देन 31 वी मस्ट टेक, 32 फिर होमवर्क होगा। 30 का 2 करो, ए क्या है आर क्या है देखो, হ্যাঁ 32 নম্বরটা না করতে, 32 আর 31 আমরা করবো এখন, প্রথম 32 নম্বরটা করো।
হয়েছে নি মনে কোনটা হয়েছে 32টা হয়ে গেছে नेक्स्ट কোনটা तो 999 में जाना चाहते हैं इसमें से तो 999 में कैसे जाएंगे पहले तो 111 में जाते हैं क्योंकि 111 तो इजी है जाना अभी 999 के लिए 5/9 ले लेते हैं ठीक है अभी 9 लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग 9 को क्या 10-1 लिख सकते हैं अरे ये क्या फ़ायदा हुआ अरे 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं आप दिख रहा है फ़ायदा 10 क्यूब माइनस 1 क्योंकि इसमें इजी है अब तुमको डायरेक्टली जीपी दिख जाएगा ये ठीक है ना कितना तक लिखने बोला अप टू हाउ मच टर्म्स अप टू n टर्म्स तो अभी देखो एक तो जीपी बन गया 10 स्क्वायर 10 क्यूब तो जीपी का फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो इसका 10 है 10 × 10⁻n−1 डिवाइड बाई 10-1 और ये 1 कितना 1 है ऐसे जो 1 है ये वाला कितना 1 है ये भी n होगा तो इसलिए माइनस है बस हो गया अभी इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा आएगा ऐसे ही रखा ना कैसे रखा देखो है जैसे ही रखा रखना जब उनको ना मैटर करना तुमको जैसे रखना है यू कैन कीप इट नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं सम अप टू इन्फिनिटी जीपी में एक एक्स्ट्रा एडिशन आता है जो एम में था सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स ये क्या है ये मान लो क्या बोला है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिट इसका सम कैसे निकलता है तुम्हें तो लगेगा सर ये तो बढ़ते जाएगा इसका सम खत्म कैसे होगा लेकिन अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन है मॉड r मीन्स लेस देन 1 नहीं है 1 से छोटा है ठीक है ना एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ठीक है ना तुमको अभी दिख जाएगा यहाँ से बहुत अच्छा सीरीज बनेगा आगे के लिए कैलकुलस के लिए भी बहुत अच्छा सीरीज बनता है सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन मॉड r लेस देन 1 मतलब r फ्रैक्शन है फ्रैक्शन होने से क्या होता है जितना पावर बढ़ता है फ्रैक्शन का वो जितना घटते रहता है तो जितना आगे बढ़ोगे वो इतना कम होते तो उसका वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा तो उसका जो सम है वो एक जगह में आके ख़त्म होने लगेगा उसके बाद जो चेंजेस होगा वेरी स्मॉल सो यू कैन अप्रोक्सीमेट टू ए सम पोजीशन समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के इतना छोटा हो जाएगा वो 0.00000000000000000000000000000 चलते हैं सो यू कैन से दैट सम इतना हो गया ठीक है ना हम लोग स्टॉप कर सकते हैं तो इसलिए होता है लेकिन तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा सम अप टू इन्फिनिट सीरीज के लिए द फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट अगर ये 1 से छोटा है तब होगा अदरवाइज ये तो बड़ा होते जाएगा इट विल बूम বোমের মতো ফুটবে এটা বাড়তে থাকবো 1 হলেই বাড়তে থাকবো 1 এর বেশি হলে তো আরও বাড়তে থাকবো ইট विल एक्सप्लोड कभी जाके ख़त्म नहीं होगा इसको कहते हैं सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इस टाइप का सीरीज़ को कहते हैं कन्वर्ज बिकॉज इट इज़ कन्वर्जिंग ये जो साम है सीरीज़ मतलब क्या प्लस दे के लिखते हैं ये कभी ना कभी जाके ख़त्म होगा अपने को पता है और एक सीरीज़ है डाइवर्जन तो सीरीज़ जब हम लोग काम करते हैं हम लोग कन्वर्जन सीरीज़ को काम करते हैं डाइवर्जन सीरीज़ कुछ काम का नहीं है उसका कुछ भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो तो बढ़ते ही रहता है तो इसका सम का क्या फॉर्मूला था अपने पास a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r हम इसको यूज़ कर रहे हैं जो r लेस देन 1 है किसी को भी यूज़ कर सकते हैं कोई मैटर इसको जब खोलते हैं हम लोग a माइनस ए आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई r माइनस 1 तो हम लोग a बाई 1 माइनस r माइनस ए आर टू द पावर n बाई 1 माइनस r क्योंकि r बहुत छोटा मतलब r इज़ ए फ्रैक्शन तो जब इन्फिनिटी जाएगा मतलब जब n का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि हम इन्फिनिट जाना चाह रहे हैं तो अब इसका पोर्शन आंसर 0 हो जाएगा ये 0 की तरफ चला जाएगा क्योंकि r टू द पावर n जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा उससे कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा ये भी छोटा हो जाएगा
तो ये दैट इज अप्रोक्सीमेटेड टू 0. सो देयरफॉर एस इन्फिनिटी क्या बनता है a बाई 1 माइनस आर. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज. ठीक है ना. इसका एक लगभग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. क्या बनेगा ये? इफ़ मॉड एक्स इज लेस देन 1. ये ध्यान रखना, तभी इस सीरीज़ का मायने आता है. ये अब इन्फिनिट जीपी हो गया. कॉमन रेशियो इसका कितना x है? तो a बाई 1 माइनस एक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखना आगे चल के वी विल बी यूजिंग दिस वन. द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इन आवर कैलकुलस. द वन मोस्ट नहीं, वन ऑफ द मोस्टली, सबसे मोस्ट यही है. उसके बाद सेकंड आएगा e टू द पावर x, वो भी यही स्टॉप है. चैप्टर दिख गया. एस इन्फिनिटी क्या है? যে কোনো একটা নিতে পারো, গ্রেটার দেন ওয়ানও নিতে পারো, কোনো অসুবিধা. গ্রেটার দেন ওয়ান নিলেও কাটটা দেখবে এটাই আইব আলটিমেট. এটা তো लेस देन वन लेके ये इन्फिनिट सीरीज ओनली फॉर लेस देन वन. नहीं तो ये सीरीज बनेगा नहीं, कुछ मीनिंग ही नहीं आएगा. हाँ, না হলে এটা ডাইভার্সিটি এক্সপ্লোর বোমের মতো ফুটবো, এটা অ্যাটম বোম হয়ে যাবো. যত দেখবো তত দেখবা বোমের তেজ বেড়েইতেছে. দিহারি এতে দি থামই না. শান্ত যদি না হয় এরে নিয়ে কথা কইতে, লাফালাফি করলে কারো নিয়ে কথা কোন যায়নি কোন. যেমন এ লাফাইতেছ, পাগল হয়ে গেছে. ও এক্সট্রিম কেস. হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো লাগছে. এক্সট্রিম কেস চলে গেছে. নিচে তো আছে, উপরে তো আছে, ওইদিকে তো আছে. कहाँ जाएगा बच के. देखो 33 একটা করি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2টা করি. 33 আর 35 করি. ঠিক আছে. এই 35 পর্যন্ত তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে আর কি, যেগুলো বাকি থাকবে. 33 2 নাম্বারটা করুন আর 35টা করুন. আর বাড়িতে হোমওয়ার্ক 35 পর্যন্ত. মাঝখানে যেটি খালি আছে বা যেটি কোর্স সেটি যদি আবার করতে চাও यू कैन डू इट. तो हम लोग पहले 33 का 2 को देखते हैं. सम अप टू इन्फिनिट बोला है, तो 5 माइनस 1 1/5 कॉमा डॉट 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 डॉट. दिख रहा है ये जीपी है. क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें. ये है 5 और r क्या है? माइनस 1/5. क्या ये फ्रैक्शन है? हाँ है. 1 से छोटा है. हाँ, नेगेटिव हो सकता है, जस्ट 1 से छोटा होने से होगा. तो इसका इन्फिनिटी का हमको अपना फॉर्मूला पता है, a बाई 1 माइनस r. तो 25/6 ईजी था. थर्टी 35 को देखो. एस इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28. फोर्थ टर्म दे दिया इतना. फर्स्ट टर्म मतलब ए दे दिया 28 एंड T4 इज गिवन 4/49. ठीक है. एंड दिस फोर्थ टर्म. लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. एस इन्फिनिटी निकालना होगा. तो T4 का फॉर्मूला आपने को क्या पता है? AR3. AR3 पे 4/49. ए तुमको दे दिया 21, तो R3 कितना हो जाएगा? 4/28 इंटू 49 7. तो R दिख गया, कितना हो गया? 1/7. तो हो गया. एस इन्फिनिटी क्या है? ए मतलब कितना है? 28/1 माइनस 1/7. कुछ होगा कैलकुलेट करके जो आएगा. ठीक है. आई थिंक आज इतना तक ही रखते हैं हम लोग. कल हम लोग जीपी जीएम एजीपी उसका कुछ এটা ভালো আছে না? সুন্দর মতো হয়ে যেতে গেছে না? থিওরিও হইতে আছে, কিছু কিছু অঙ্ক হয়ে যেতে গেছে.